नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यदि हम अधिकतम तापमानों की ओर दृष्टि डालें तो इस समय हमारे लगभग सभी स्थानों पर पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर जो अधिकतम तापमान है वो 29 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, जो कि सामान्य औसत तापमान से अथवा सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री अधिक है। अब यदि हम अपने पश्चिमी भारत और मध्य भारत और इसके साथ में दक्षिणी भारत के तटीय हिस्सों की बात करें तो गुजरात, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी कोंकण और गोवा और इसके साथ कोस्टल कर्नाटक और उत्तरी केरल पर जो तापमान है, अधिकतम तापमान वो 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है, जो कि औसत तापमान से लगभग 2 से 5 डिग्री अधिक है। कल जो हमारा एक पश्चिमी विक्षोभ था 68 डिग्री देशांतर के समानांतर अवस्थित था, उसके प्रभाव में, और उसके साथ एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ था 52 डिग्री देशांतर के समानांतर, उनके दोनों के प्रभाव में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी दर्ज की गई जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के लगभग कई स्थानों पर और हिमाचल प्रदेश के छिटपुट स्थानों पर, और इसके साथ ही साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर छिटपुट से लेकर के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा और हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। तो जो एक हमारा पश्चिमी विक्षोभ जो पश्चिम पश्चिम में था लगभग 68 डिग्री देशांतर के समानांतर, वो अब पूर्व पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में भारतीय क्षेत्र से, भारतीय सीमा से दूर चला गया है। और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ जो 68 डिग्री जो 52 डिग्री देशांतर के समानांतर अवस्थित था, वो आज आज वो 58 डिग्री देशांतर के समानांतर अवस्थित है, और इसके प्रभाव में जैसा कि हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर अगले 2 से 3 दिनों में आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड छिटपुट स्थानों से लेकर कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा और हल्की हल्की बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। और इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली पर मौसम अगले 5 दिनों तक पूरी तरह शुष्क रहेगा। और फिर यदि हम राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान पर अगले अगले 4 दिनों में छिटपुट हल्की से बहुत हल्की वर्षा या बूंदाबांदी दर्ज की जा सकती है। और पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी हिस्से और पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और उसके साथ महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से और गुजरात के भी पश्चिमी हिस्से पर छिटपुट स्थानों पर कल हल्की वर्षा अथवा बूंदाबांदी छिटपुट स्थानों पर दर्ज की जा सकती है। और उसके बाद 5 तारीख से 7 तारीख के मध्य उत्तरी उत्तरी दक्षिणी दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित अल्प दबाव की रेखा, पूर्वी हवाओं में अवस्थित अल्प दबाव की रेखा के प्रभाव में छिटपुट स्थानों पर हल्की से हल्की हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। और 7 तारीख को भी ये हल्की वर्षा रहेगी, लेकिन इसके कहीं कहीं पर मध्यम होने की, छिटपुट स्थानों पर इसके मध्यम होने की भी संभावना है, क्योंकि 7 से 8 तारीख के दौरान जो निम्न क्षोभ मंडलीय पूर्वी हवाएं हैं उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित अल्प दबाव की रेखा के मध्य, इनके 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 मध्य क्षोभ मंडल और ऊपरी क्षोभ मंडल की दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ इनकी अंतः क्रिया करने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप मॉडरेट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, मध्यम तीव्रता की जो थंडरस्टॉर्म की गतिविधि हो सकती है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी मध्य प्रदेश और पश्चिमी गुजरात और इसके साथ साथ जो है उत्तरी उत्तरी महाराष्ट्र, विदर्भ को लेते हुए, और साथ ही दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर भी हल्की से मध्यम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी छिटपुट स्थानों पर हो सकती है। और यदि हम अधिकतम तापमानों की विशेष यदि हम नज़र डालें पश्चिमी तट पर, तो हमारे जो कोस्टल कर्नाटक है वहाँ पर आज 2 स्थानों पर जिनमें मंगलौर भी सम्मिलित है, वहाँ पर हीट वेव कंडीशंस अर्थात ग्रीष्म लहर की स्थितियाँ दर्ज की गई हैं, क्योंकि वहाँ पर जो तापमान था वो लगभग 39 डिग्री था, और उसका तापमान का सामान्य तापमान से जो विचलन था वो 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक था। जैसा कि हम जानते हैं तटीय स्थानों पर यदि अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया जाए और उसका सामान्य से विचलन 4.5 डिग्री या उससे अधिक हो, तब वह ग्रीष्म लहर की स्थिति में आ जाता है।
तो आज हम तटीय कर्नाटक पर अगले अगले 2 दिनों तक, आज और कल, ग्रीष्म लहर की स्थिति के जारी रहने की संभावना देख रहे हैं। और साथ ही साथ उत्तरी केरल के कासरगोड और कन्नूर जिलों पर भी जो तापमान है वो 37 से 39 सेंटीग्रेड के मध्य है। और इनका भी जो सामान्य से विचलन है वो 3 से 4 डिग्री के मध्य है। और इसके अगले 2 दिनों तक लगभग 3 से 4, 4.5 डिग्री तक इनका विचलन रहने की संभावना है। तो हम मान सकते हैं कि कोस्टल तटीय कर्नाटक और केरल के, उत्तरी केरल के कासरगोड और कन्नूर जिलों पर अगले 2 दिनों तक ग्रीष्म लहर की स्थितियां बनी रहने की संभावना है। और उसके पश्चात तापमान में लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट दर्ज की जाएगी, और जिससे यह जो ग्रीष्म लहर की स्थिति, हीट वेव की स्थिति है, इस स्थिति से यह क्षेत्र बाहर आ सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।